बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सबसे पहले सभी मिलकर के एक छोटा सा भजन, एक छोटी सी प्रार्थना का गान करेंगे। पहले मैं कहूँगा, उसके पश्चात आप सभी लोग दोहराएंगे, जिसकी आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। गुरु जी पुकारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, गया जो समय वो नहीं हाथ आए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए, रहा जो समय यही रात दिन हम, यही रात दिन हम विचारा करेंगे। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। तुम्हारी शरण गुजारा करेंगे। गुरु जी गुरु गाओ सब लोग। पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी किया धन इकट्ठा महापाप करके, किया धन इकट्ठा महापाप करके। मनुष्य तन गुमाया विषय फंद पड़ के, मनुष्य तन गुमाया विषय फंद पड़ के। यही रान अब से विषय विष न, अब से विषय विष गंवारा करेंगे। तुम्हारी शरण गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी गुरु पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। न रक्षक हमारा कोई
दिखाता, न रक्षक हमारा कोई दिखाता, फकत आप ही से रहा सत्य नाता, फकत आप ही से यही रात दिन हम विचारा करेंगे, यही रात दिन हम विचारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। दया कर प्रभु मुझको, दया कर प्रभु मुझको, भव से छुड़ा दो, दया कर प्रभु मुझको, भव से छुड़ा दो, मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो, मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान, ये एहसान स्वामी, ये एहसान स्वामी तुम्हारा धरेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की, सत्य धर्म की, इस ज्ञान गंगा की। बंद कर दो। स्वर्गीय भक्त प्रवर श्री चिरंजी लाल जी की यादों में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस सत्संग की पावन बेला में उपस्थित वंदनीय संत समाज, सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, भक्त प्रवर चिरंजी लाल जी का जीवन बड़ा संघर्षशील रहा है और उनके जीवन में उन्होंने बहुत प्रयास करके खुद तो अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचे ही हैं, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे सेवा की दृष्टि से हो या सामाजिक परोपकार की दृष्टि से हो, उनका जीवन जो है तो चौथ तरफ से जो है तो हर प्रकार से सराबोर रहा है। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति का बीड़ा उठाया
और कोटा की इस धरती पर आकर के सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त होकर के और उस भक्ति के मार्ग में तटस्थता पूर्वक जो है तो उन्होंने सेवा, साधना और भक्ति के बीज बोने का काम किया है। और उनका पूरा जीवन जो तो भक्ति से ओतप्रोत रहा है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति के साथ साथ में उसमें ज्ञान भी आ जाता है और उसके पास में वैराग्य भी आ जाता है। जहाँ भक्ति होती है तो वहाँ पर ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है, क्योंकि कहा है भक्ति का भूषण ज्ञान। तुलसी जी ने लिखा है कि रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है और भक्ति का भूषण ज्ञान। ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग और त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। तो वास्तविक है जिसके जीवन में जो है तो भक्ति आ जाती है तो उसके जीवन में ज्ञान भी आता है। और बाहरी ज्ञान तो प्राय उसमें तो सभी लोग निपुण होते हैं, खाने में, कमाने में, पहनने में, ओढ़ने में, घर बनाने में, तमाम प्रकार की कला कौशल का ज्ञान तो व्यक्ति अर्जित कर लेता है। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान जो है तो केवल शरीर तक ही सीमित रहता है और शरीर रहते रहते भी उसको उससे बेचैनी पैदा होती। मैं ऐसे बड़े बड़े अमीरों को भी पहचानता हूँ और जानता हूँ जो बेचारे इतने परेशान हैं कि आज भी वो घुटनों में दाढ़ी लगा करके रोते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कि उनके पास धन भी है, पद भी है, संपत्ति भी है, गाड़ी भी है, बाड़ी भी है और सब कुछ परिवार भी होते हुए भी उनके मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, विश्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जीवन आध्यात्मिक विचारों से शून्य है और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए भौतिक जीवन भी हमारा विकसित हो उसके लिए हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है और शिक्षा के साथ साथ में संस्कारित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आजकल हम देखते हैं लोगों के पास शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा आदमी को इतने दूर भटकाती हुई दिखाई दे रही है कि वहाँ न तो प्रेम है, न सद्भाव है, न सामंजस्य है, न सेवा परायणता है, न संस्कार है। तो बिना संस्कार के, संस्कार विहीन शिक्षा जो है तो व्यक्ति को जो है आनंद और शांति नहीं दे सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन को इतना अच्छा ओतप्रोत हम अपने जीवन को बनाएं ताकि हमारा जीवन जो है तो आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि जोलों तारा जगमगे तोलों उगे न सूर और जोलों जीव कर्म बश डोले जोलों ज्ञान न पूर। जीव भी कर्मों के वश तभी तक डोलता है जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण विवेक नहीं होता है, पूर्ण आचरण नहीं होता है, अपूर्ण उसकी पवित्र रहनी नहीं होती है, तब तक जो है तो मोक्ष तो दूर की बात है लेकिन मनुष्य जीवन रहते हुए भी वो भटकता रहता है। इसलिए हमें इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपनी चेतना की ओर लौटने की आवश्यकता है। और जो अपनी चेतना की ओर लौट जाता है और अपने आप में स्थित हो जाता है तो वास्तविक में उसके जीवन का सारा भटकाव अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि बाहर की चीज़ें तो छूटेगी, मकान छूटेगा, जमीन छूटेगी, परिवार छूटेगा, दौलत भी छूटेगी। इतना ही नहीं, ये अपना प्यारा सा जो शरीर है जिसको हम अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, ओढ़ाते हैं, पहनाते हैं, और जो है तो तेल फुलेल भी डालते हैं, शरीर को कितना भी हम सजाएंगे
लेकिन आपको पता है ये शरीर 2 मुट्ठी राख में बदल जाता है, ये कोई काम में नहीं आने वाला है। बस ये शरीर तो तभी सफल है जब इस शरीर से हम कुछ अच्छा काम कर जाएं, इस शरीर से हम किसी की सेवा कर दें, इस शरीर से जो है तो परोपकार और भलाई के लिए कुछ समय दे दें, तो ये शरीर जो है तो मरने के बाद भी वो जीवंत दिखाई देगा। और नहीं तो इस धरातल पर कितने भी आए और कितने चले गए, आज उनका नाम निशान भी मिट गया है। लेकिन जिन लोगों ने अपने तन को समर्पित किया समाज की भलाई में, जिन लोगों ने अपने धन को लगाया परमार्थ में, जिन लोगों ने अपने परिवार के लिए संघर्ष करके और साथ साथ में दूसरों की भलाई भी किया, तो लोग उनको आज भी याद करते हैं। और इसीलिए लोग तो याद करते हैं कि उठाकर हाथ हर कोई यही फरियाद करता है, दोबारा भेज उसको जो चमन आबाद करता है, लुटाया आपने अपना जमाने के लिए सब कुछ, तभी तो आज तक तुमको जमाना याद करता है। नहीं तो कौन किसको याद करने की, किसको फुर्सत पड़ी है। बेटे ही जो है तो अपने जो है तो माँ को याद नहीं कर पाते हैं, पिता को याद नहीं कर पाते हैं, भाई को याद नहीं कर पाते हैं, अपने पड़ोसियों को याद नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग घर वाले ही नहीं पहचानते, कुछ लोगों को घर के लोग पहचान पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पड़ोसी पहचान पाते हैं, कुछ लोगों को पड़ोसी भी नहीं पहचान पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नगर के मोहल्ले के लोग पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दुनिया पहचानती है। और वास्तविक है कि हमें भी अपने जीवन को इतना तरोताज़ा बनाना है और लोगों के हित में काम करना है ताकि लोगों का कल्याण का काम हो। ये जरूरी नहीं कि हम पैसे से ही कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम जो है तो तन से ही कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम मन से ही कर सकते हैं। हम तन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं, और साथ साथ में वाणी से भी कर सकते हैं। इसलिए जो है तो कबीर साहब यही कहते हैं, तन मन धन से कीजिए निश दिन परोपकार, और यही सार देह में वाद विवाद विसार। उसमें वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं, निर्विवाद जीवन बनाना चाहिए। जिसका जीवन निर्विवाद होता है वास्तविक में उसी का जीवन प्रशंसा का पात्र भी बनता है और उसके दिल में भी खुशियां भरी होती है। इसलिए हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां देने का काम करें। जो अपने परिवार को ही खुशियां नहीं दे सकता है, अपने साथी को ही खुशियां नहीं दे सकता, अपने बच्चों को ही खुशियां नहीं दे सकता है, अपने आप को ही खुशियां नहीं दे सकता है, खुद ही परेशान अंदर से महसूस करता है, तो वास्तविक में उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। हम दूसरों को रिझा सकते हैं लेकिन अपने को नहीं रिझा पा रहे हैं। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि हमारी जिंदगी ये हमारे साथ देने वाली नहीं है, और जिनके लिए हम रात दिन परेशान हैं वो तुमसे कब के किनारे काटने वाले तैयार बैठे होते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने लिखा कि अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, और बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन लगा दिया जिसके लिए दांव पर, अंत समय में ये काया भी साथ नहीं देती, अंत समय में ये हमारी काया भी साथ नहीं देती। इसलिए इस काया को हमें शुभ गुणों से सजाना है, और इससे जो है हम सजाएंगे तो वो हमारे लिए वरदान साबित होगी। इसलिए जो है तो हमारे बीच में चिरंजी लाल जी नहीं रह गए हैं, लेकिन आज भी वो भक्तों के दिल में बसे हुए हैं, संतों के दिल में बसे हुए हैं। और यही नहीं, वो जहाँ भी कोई उनके साथ जाता था, लोग बड़े प्रेम से लोग उनसे नाम से ही पहचानते थे कि कोई कोटा से चिरंजी लाल जी आए। जब मैं पहले यहाँ कोटा में आया था तो मैंने चर्चा किया था कि वो कहते थे कि यहाँ एक आश्रम बनना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छी बात है, बनना चाहिए।
और उन्होंने जो है तो एक कंधे से कंधा मिला करके और जो है तो पूरा इस संस्थान को निर्माण करने में अपना पूरा योगदान दिया। और शुरू से ही जो है उस जो है तो जब इसका रजिस्ट्रेशन कराया 95 और 96 में, तब से जो है तो ये हरिप्रसाद जी भी रहे और उनका जो है तो इतना हर क्षण हर समय जो है तो टाइम के इतने पक्के रहते थे कि हम भी थोड़ा लेट हो जाएं तो कह दिया करते थे कि साहब जी आप बहुत समय से, बिल्कुल वो जो है तो कोताही नहीं बरतते थे, समय के बड़े पाबंद होते थे। और जिस घड़ी जिस समय भी उनको बुला लें उस समय ही तैयार रहा करते थे। वास्तविक जो आदमी समय की कीमत नहीं समझ पाता है, वास्तविक में वो दुनिया में कुछ कर नहीं पाता। इसलिए समय बड़ा मूल्यवान होता है और समय का उपयोग भी व्यक्ति को अच्छा करना चाहिए। और अंतिम तक जो है, अंतिम सांसों तक जो है तो उनका संतों के प्रति प्रेम, संतों के प्रति सेवा का भाव। आज भी हमारे बूढ़े दयादास जी कहते रहते हैं कि अरे मुझे चिरंजी लाल जी की याद आती है भाई क्योंकि ये जो है तो उनको कोई भी काम होता था इनका तुरंत वो कर दिया करते थे। मतलब किसी का भी, संतों का ही नहीं, रिश्तेदारी में भी किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो उसी क्षण उसी समय वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाते थे। और उनके मन में बुलंदता भी थी, काम करने का जज्बा भी था, रुचि भी थी। नहीं तो कितने लोगों के पास रुचि नहीं होती काम करने के लिए, टालते रहते हैं, लेकिन वो टालने नाम की कोई चीज नहीं हुआ करते थे। इसलिए जीवन में याद रखिए कि उनसे हमें यही प्रेरणा लेनी है कि समय की जो है तो समय का सही उपयोग करें, अपने जीवन का एक एक क्षण का सही दोहन करें और उसमें भक्ति, भजन, ध्यान, साधना, स्वाध्याय और आत्मचिंतन में अपने मन को लगाएं और अपने जीवन को पवित्र बना करके अपने जीवन को जिएं, तभी जाकर के जीवन सफल और सार्थक है। और उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें, जो उनका अच्छा जीवन है। कोई हो सकता है उनके कुछ विचारों में किसी का विचार नहीं मिल पाता हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वह हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए और उनको अपने जीवन में आत्मसात भी करना चाहिए और उनके मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ाते रहें। वो कहते रहते थे हमसे कि बोला जो है आप यहाँ आश्रम बनने से आप हमारे घर भी नहीं आते हैं, बहुत बहुत दिन के बाद आना होता है, तो मैं नहीं रह जाऊँ तो भी मेरे घर पे मेरे बच्चे न बुलाएं आपको तो भी उनके घर में जाया करना। ये मेरे को वो अंतिम तक कहते थे कि मैं नहीं रह जाऊँगा, हो सकता है आपको बच्चे न भी बुलाएं, बहुएं नहीं भी बुलाएं तो भी जबरदस्ती जाना उनके घर में उनके घर में खा के आना, उनको ज्ञान सुना के आना। तो वो आज भी मुझे वो बातें याद आती है और आप लोगों में वो अच्छे संस्कार दे गए हैं जो आप उनकी भक्ति को, उनके ज्ञान को, उनके आदर्शों को आप इसी प्रकार से जो है तो आगे बढ़ाते चलें ताकि बच्चों में भी अच्छे संस्कार बने रहें। नहीं तो आज बच्चों में सही संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, लोग बच्चे शराबी हो रहे हैं, जुआरी हो रहे हैं, दुराचारी हो रहे हैं, पापाचारी हो रहे हैं, कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ बच्चों के अंदर आ रही है। पढ़े लिखे तो हो गए लेकिन उनको सही संस्कार, सही सीख नहीं मिल पा रही है। इसलिए बच्चे जो है अपनी दिशा को भूलते जा रहे हैं। उनकी दिशा भूल जाने का परिणाम क्या हो रहा है, उनकी दुर्दशा हो रही है। इसलिए बच्चों को भी बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना है ताकि जो है कि हम अपने आदर्शों को कायम रखें और उनकी ख्याति निरंतर बनी रहे। ऐसा जो है तो आप लोग काम करते आ रहे हैं और करते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उसके पहले मैं उनको तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी जो आत्मा है, और अंतिम में देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया कि चलते चलते अपना शरीर को भी दान कर गए। कितना बड़ा काम कर गए वो, एक सबको मार्ग दिखा गए कि ये शरीर तो 2 मुट्ठी राख में बदल जाएगा। वो मेरे से कहते थे इसलिए मैं तो दान कर देता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है।
और दान कर दिए तो कितना अच्छा, उसका मैसेज भी बहुत अच्छा गया है। पूरे कोटा में ही नहीं, पूरे भक्त समाज में, संत समाज में भी एक अच्छा मैसेज गया है। तो चलते चलते भी, मर कर के भी एक अच्छा संदेश वो समाज को दे गए हैं। आज भी जो है तो एक दिन मोतीलाल जी भी कह रहे थे कि मैं भी अपना शरीर को दान कर दूंगा कहीं, तो उन्होंने भी दान कर दिया। दूसरा जो है तो हुक्मचंद जी भी कह रहे थे कि मैं भी अब भंडारा करूंगा, जो मैं भी शरीर को दान कर दूंगा। तो लोगों के लिए एक रास्ता एक निकाल गए हैं और कितना अच्छा उनका जीवन, हंसते हंसते चले गए, खाते खाते चले गए। देखो लोग तो नहीं तो बिस्तरों पर पड़े रहते हैं। हम तो उनको कहते रहते थे, अरे मैंने कहा आप खाने में कंजूस हो खुद के लिए हैं, फिर भी जो है तो वो जो दूसरों के लिए तो उदार थे, लेकिन मैंने कहा कि आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, शरीर धीरे धीरे क्रश हो रहा है। बोला गुरुजी मुझे चक्कर आ जाते हैं कभी कभी। शरीर है ये तो बुढ़ापा की पहचान ही है, बुढ़ापे में तो सबको ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, लेकिन उनका जो जीवन था चलते 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 चल दिए, ये भी पता नहीं चला कि कब चले गए। और कोई न तो उनको जरूरत नहीं पड़ी किसी से, अंतिम में किसी से एक घुट पानी भी नहीं मांगा उन्होंने, तो परिवार वालों से। देखो कितना अच्छा शरीर उनका छूट गया है। तो ऐसा जो जीवन समाप्त होता है तो वो भी एक आदर्श, एक प्रेरणा दे जाता है। नहीं तो कितने लोग जो तो महीनों वर्ष जो है तो बिस्तरों पर पड़े रहते हैं तो भी उनको चैन नहीं मिल पाता है। तो दिल के भी साफ थे, जो कुछ कहना होता था बिल्कुल खरी खट्ट और चौखी चट कह देते थे। तो वास्तविकता है, कबीर साहब का सिद्धांत ये है कि जो है व्यक्ति को सत्य की राह पर चल करके ही हम अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना सकते हैं, और निभ्रांत जीवन जीना ये हमारी परंपरा रही है। और कबीर साहब कहते हैं भाई किसी के बिना काम के टंट घंट में उलझने की जरूरत नहीं है, ये कोई काम तुम्हारे आने वाले नहीं है। अभी देखो कितने देवी देवता हुए, लोग रात दिन उनकी पूजा आरती करते हैं, लेकिन देवी देवताओं के मंदिरों में भी ताला लग गया। कोरोना आया ना तो सब देवी देवता भी के पास में कोई जाना ही पसंद नहीं कर रहा था। भारत के जो है 33 करोड़ देवी देवता होते हुए भी इस देश की कोई रक्षा न कर पाया। कोरोना में कोई की सहायता मदद नहीं कर पाया, खुद कोई ताले में बंद रहने का नंबर आ गया। हमारी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, हमारी रक्षा तो हम ही कर सकते हैं। हमें ही अपने सावधानी रहने की जरूरत है। इसलिए व्यक्ति को इन भ्रांतियों में उलझने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब तो यही तो कहते हैं कि भाई अपना रक्षक तुम स्वयं हो, और स्वयं अपने जीवन को अच्छा बना लोगे तो कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता। अगर नहीं तो तुम्हारा जीवन एकदम से जो तो खराब हो जाएगा। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता है, और कर्म अगर खोटे हैं तो हजार भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने कर्म को उजले बना करके जीना है, और सतमार्ग पर चल करके जीवन को अच्छा बनाना है, और इसी से अपने भी आनंद और शांति से जी पाएंगे, और दूसरों को भी वो शांति का संदेश दे पाएंगे। इसलिए आज उनकी यादों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जो है तो उनके सुपुत्र हैं, देखो ये यहाँ पर अनिल जी तो नहीं है, लेकिन वहाँ से उनकी भावना है कि भाई जो है तो संजोग, मेरा भी यहाँ संजोग रहा कि यहाँ जो तो इस कार्यक्रम में शामिल होने का, नहीं तो मैं भी बाहर था, लेकिन कबीर साहब के निर्वाण दिवस के बाद ही उनका भी निर्वाण दिवस आ गया है ना। देखो तो संजोग की बात है। ये अजय जी हैं, इधर से विजय जी हैं, और इधर विमला जी बैठी हैं, और अर्चना जी है, उधर मधु जी हैं, और लक्ष्मी जी, और ये तो यहाँ बैठी है सब तो सब जो है तो बच्चे और बहुएं सब जो है तो आपस में मिलजुल करके रहें, और सब में सामंजस्य बना रहे, सभी भक्ति से ओतप्रोत जीवन बना करके जिएं, तभी जीवन सार्थक और सफल होगा। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की।